हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी एक्शन मूवी को जिसका नाम है क्लैश ऑफ टाइटंस। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बहुत समय पहले यूनिवर्स में पावरफुल टाइटंस का राज था, पर जल्द ही इनका राज खत्म हो गया क्योंकि इनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स को हराने के लिए एक मॉन्स्टर बनाया था जिसका नाम है क्रैकन। और इस जंग में जो जीते वो कहलाए देवता और इनका लीडर है ज़्यूस जो स्वर्ग में राज करता है। पर इसके भाई हेडिस को नर्क मिला जहाँ ये राज करता है, पर ये खुश नहीं है। और जैसे जैसे वक्त बीता ज़्यूस ने अपनी एक इमेज बनाई ताकि लोग उसकी पूजा करें, और लोग जितनी ज्यादा इन देवी देवताओं की पूजा करेंगे ये उतने ही पावरफुल होंगे। पर लोग जैसे जैसे विकसित होते गए वो अपने बनाने वालों पर शक करने लगे और इनमें से कुछ लोग देवी देवताओं के खिलाफ भी चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र में एक कॉफिन है जिसे ये मछुआरा अपने शिप में ले आता है, और जब वो इसे खोलता है तो उसे उसमें एक औरत की डेड बॉडी और एक बच्चा मिलता है। मछुआरा इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाल लेता है जो अब बड़ा हो चुका है, और इसका नाम है परसियस जो अपने पिता की तरह एक मछुआरा है। ये लोग आर्गस सिटी के पास आ जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा ज़्यूस का स्टैच्यू है, और थोड़ी ही देर बाद इन्हें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है क्योंकि कुछ आर्मी सोल्जर्स इस मूर्ति को तोड़कर गिरा देते हैं। लेकिन तभी आसमान काला पड़ने लगता है और समुद्र में से खतरनाक क्रिएचर निकलने लगते हैं और ये इन लोगों पर हमला कर देते हैं जिन्होंने इनके देवता का अपमान किया है। सोल्जर्स लड़ने की कोशिश करते हैं पर ये क्रिएचर एक एक करके सबको मार देते हैं और फिर एक जगह जुड़ने लगते हैं और फिर हेडिस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिसकी निगाह मछुआरों पर पड़ती है, और फिर ये देवता उनकी बोट पर हमला करते हुए समुद्र में चला जाता है। इस हमले में परसेस तो बच जाता है पर इसकी फैमिली बोट में फंस जाती है और परसेस उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर वो इन्हें नहीं बचा पाता और बाहर आकर रोने लगता है। ऊपर स्वर्ग में जब ज़्यूस को पता चलता है कि इंसान देवताओं के खिलाफ हो गए हैं तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी हेडिस भी ओलंपस आ जाता है और ज़्यूस को मनाने की कोशिश करता है कि इंसानों से इसका हिसाब लेना चाहिए, आप मुझे इजाजत दें तो मैं आर्गोस के लोगों को इसकी सजा देना चाहूंगा। अपोलो मना करता है कि हमें अमर रहने के लिए इंसानों की प्रेयर्स की जरूरत है, पर ज़्यूस हेडिस की बात से सहमत है कि इंसानों को डराने की जरूरत है ताकि उन्हें देवताओं के प्यार की अहमियत समझ आ सके। इधर धरती पर परसियस को आर्गोस के आर्मी सोल्जर पकड़ लेते हैं और परसियस के राजा के महल में ले आते हैं, और एक सिपाही राजा कैफियस को बताता है कि हमारा मिशन कामयाब हुआ, हमने उस मूर्ति को तोड़कर गिरा दिया। सभी लोग इसे देवताओं की हार समझकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। राजा कैफियस कहता है कि अब नया दौर शुरू हो चुका है जहां अब देवता हमारी किस्मत तय नहीं करेंगे। तभी राजा की बेटी एंड्रोमेडा इन्हें आगाह करती है कि देवताओं को नाराज करने का अंजाम बहुत बुरा होगा क्योंकि ये देवताओं पर विश्वास करती है। पर इसकी माँ इस पर हंसने लगती है क्योंकि रानी अब खुद को भी देवता समझने लगी है। तभी अंधेरा आने लगता है और एक काला धुआं बीच में जमा होकर लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है, पर परसेस किसी तरह बच जाता है और तभी उसमें से हेडिस निकल आता है और फिर रानी के अंदर से उसकी जान खींच लेता है। फिर ये देवता बताता है कि अगले 10 दिन में वो शहर पर क्रैकन को छोड़ देगा, जिससे बचने का एक ही रास्ता है कि तुम्हें अपनी प्रिंसेस को क्रैकन के हवाले करना होगा। ये एक कुर्बानी है देवताओं को नाराज करने की। और जाते जाते हेडिस सबको बता जाता है कि परसेस ज़्यूस का बेटा है, उसी देवता का जिसकी वजह से अब तुम पर तबाही आने वाली है। सिपाही फौरन परसेस को बंदी बना लेते हैं और उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं कि इस श्राप से बचने का क्या तरीका है, पर परसेस को भी इन लोगों की तरह कुछ नहीं पता। फिर कुछ टाइम बाद परसेस से मिलने एक लेडी आती है जिसका नाम आयो है और ये परसेस के बारे में सब कुछ जानती है। ये परसेस को बताती है कि तुम आधे इंसान आधे देवता हो। वो बताती है कि तुम्हारे जन्म से पहले राजा एक्रीसियस ने देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, पर उसकी आर्मी को तबाह करने के बजाय ज़्यूस ने उसे सजा देने का दूसरा तरीका चुना और राजा एक्रीसियस का रूप लेकर वो रानी के पास आ गए। और उस रात रानी को नहीं पता था कि वो ज़्यूस हैं, और जब तक एक्रीसियस वहां आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद एक्रीसियस रानी और उसके बच्चे को निकाल फेंकने का आदेश देता है और कॉफिन को फेंकने से पहले ही ज़्यूस उस पर बिजली गिरा देते हैं और एक्रीसियस एक मॉन्स्टर में हमेशा के लिए बदल जाता है। आयो बताती है कि तुम्हारी पावर्स भी आधे देवता यानी डेमीगॉड की है, इसीलिए तुम क्रैकन को मार सकते हो, और अगर क्रैकन मर गया तो हेडिस भी कमजोर हो जाएगा क्योंकि क्रैकन को हेडिस की बॉडी से ही बनाया गया है। परसेस समझ जाता है कि हेडिस से अपनी फैमिली का बदला लेने का यही मौका है, इसीलिए परसेस भी इन सोल्जर्स के साथ शामिल हो जाता है। इसके बाद ये लोग स्टीजियन विचेस के पास जाते हैं जिन्हें हर चीज के बारे में जानकारी है ताकि ये पता लगा सकें कि क्रैकन को कैसे मारना है। इधर हेडिस एक्रीसियस के पास आता है और उसे बताता है कि ज़्यूस का बेटा अभी भी जिंदा है। फिर हेडिस उसे कुछ पावर्स देता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अगर तुमने उसके बेटे को मार दिया तो मैं भी ज़्यूस को मार दूंगा। इधर परसेस को जंगल में एक जादुई हथियार मिलता है जिसे ज़्यूस ने भेजा था परसेस के लिए, पर वो इसे लेने से मना कर देता है क्योंकि इन्हीं देवताओं की वजह से उसकी फैमिली मारी गई थी। इसके बाद उसे जंगल में कुछ स्पेशल घोड़े मिलते हैं। तभी एक जाइंट ब्लैक हॉर्स उसके पास आता है। आयो बताती है कि इसका नाम पेगासस है जिसे देवताओं ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है ताकि तुम क्रैकन को मार पाओ। लेकिन तभी इन्हें एक चीख सुनाई देती है जो एक सोल्जर की थी। एक्रीसियस वहां आ चुका था और वो परसेस के आते ही उस पर हमला कर देता है। परसेस उससे लड़ने की कोशिश करता है पर ये बहुत पावरफुल है और ये परसेस के हाथ पर काट लेता है। तभी वहां दूसरे सिपाही भी आ जाते हैं लेकिन एक्रीसियस इन्हें इजीली मारकर फिर से परसेस को पकड़ लेता है, पर तभी दूसरा सिपाही इसका हाथ काट देता है और फिर एक्रीसियस वहां से भागने की कोशिश करता है पर कुछ सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। पर तभी जमीन के नीचे से कुछ हलचल होने लगती है और मौका मिलते ही एक्रीसियस वहां से भाग जाता है और जमीन के नीचे से विशालकाय बिच्छू निकल आते हैं और इन सोल्जर्स पर अटैक करके इन्हें मारने लगते हैं। पर मौका मिलते ही ड्रेको इसके ऊपर कूद जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है। दूसरा सोल्जर्स उसे एक भाला देता है जिससे ड्रेको उस खूंखार मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। इधर परसेस भी दूसरे
स्कॉर्पियन को मारने की कोशिश करता है पर वो इसे दूर फेंक देता है और परसेस को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ आयो आ जाती है और स्कॉर्पियन की जहरीली पूंछ काट देती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर आयो पर अटैक कर देता है, लेकिन आयो उससे खुद को बचाने की कोशिश करती है और फिर परसेस उसे वहाँ से निकाल लेता है। पर ये स्कॉर्पियन इनका पीछा नहीं छोड़ता। परसेस आयो को बचाने के लिए उसे बाहर निकाल देता है और खुद उसका सामना करने लगता है, पर स्कॉर्पियन परसेस को खा लेता है और सबको लगता है कि डेमीगॉड मर चुका। पर तभी परसेस उसको चीरकर बाहर आ जाता है। तभी दो सोल्जर्स इनकी तरफ भागते हुए आते हैं और हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और वो इन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी कोई इन्हें दूर से ही रोक देता है। ड्रेको फौरन पहचान जाता है कि ये तो जिन है। ये लोग समझ जाते हैं कि जिन हमारी मदद के लिए आए हैं। इसके बाद जिन इन स्कॉर्पियंस को अपनी सवारी बना लेते हैं क्योंकि इन पर चढ़कर ये अपना सफर जल्दी तय कर लेंगे। और लंबे सफर के बाद ये लोग गार्डन ऑफ स्टीजिया आ जाते हैं जहाँ वो विचेस रहती हैं, जिन्हें सब कुछ पता है। और जब ये लोग अंदर आते हैं तो वो तीनों विचेस आ जाती हैं जिनकी सिर्फ एक ही आंख है। ये तीनों जानकारी के बदले पेमेंट मांगती है और सोल्जर्स पर अटैक कर देती है, लेकिन परसेस उनकी आंख छीन लेता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने क्रेकन को मारने का तरीका नहीं बताया तो मैं ये आंख डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर ये विचेस मान जाती हैं और बताती हैं कि क्रेकन को सिर्फ मेड्यूसा ही मार सकती है क्योंकि जो भी उसकी आंखों में देखता है वो फौरन ही पत्थर बन जाता है। इसके बाद परसेस उन्हें उनकी आंख देकर जाने लगता है और ये लोग मेड्यूसा की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ सिपाही डरकर वापस लौट जाते हैं पर बाकी लोग अभी भी अपने सफर पर डटे हुए हैं। इसके बाद परसेस को एक शख्स मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ज़्यूस है। वो परसेस से कहते हैं कि इस तरह तुम कभी भी क्रेकन को नहीं मार सकते और ना ही हेडिस से बदला ले सकते हो। इसीलिए ज़्यूस उससे कहते हैं कि तुम भी बाकी देवताओं की तरह स्वर्ग में रहो। पर परसेस मना कर देता है और कहता है कि मैं इंसानों की तरह जीऊंगा और उन्हीं की तरह मरूंगा। पर ज़्यूस नहीं चाहते कि उनका बेटा हारे, इसीलिए वो उसे एक गोल्डन कॉइन देते हैं ताकि वो मेड्यूसा तक पहुंच सके क्योंकि वहां जाने की एक कीमत होती है। इसके बाद ये लोग एक भूतिया नदी के पास आते हैं और परसेस वो कॉइन निकालता है और जिन उसे नदी में डाल देता है और जल्द ही इनके पास एक बोट आ जाती है जिसमें बैठकर ये लोग अपनी मंजिल तक आ जाते हैं और इन्हें मेड्यूसा का ठिकाना मिल जाता है। सोल्जर्स अंदर चले जाते हैं पर आयो बाहर ही रहती है। अंदर इन्हें नीचे लावा और कुछ पत्थर के स्टेच्यू मिलते हैं जो मेड्यूसा के शिकार बन गए थे। इसके बाद इन्हें एक औरत के हंसने की आवाज आती है। ये समझ जाते हैं कि मेड्यूसा आसपास है। तभी कई सारे एरोस से इन पर अटैक होने लगता है और कई सोल्जर्स लावा में गिर जाते हैं, पर परसेस जिनको पकड़ लेता है और ड्रेको सोल्जर से कहता है कि मेड्यूसा का पीछा करो बिना उसकी आंखों में देखे। परसेस भी खुद को और जिनको बचा लेता है, पर तभी मेड्यूसा एक सोल्जर के सामने आ जाती है जिसकी ओर देखते ही वो पत्थर में बदल जाता है। परसेस और जिन तीरों से बचते हुए अंदर भागते हैं पर मेड्यूसा अपने शिकार को ढूंढ रही है। परसेस कहता है कि मैं इसे चकमा देकर बाहर लाता हूँ और तुम मौका मिलते ही इस पर अटैक कर देना। मेड्यूसा अपने शिकार का पीछा करने लगती है पर परसेस काफी तेज है और बाकी लोग भी परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। परसेस इसे जिन के पास ले आता है। जिन उसका सिर काटने की कोशिश करता है पर वो चूक जाता है और मेड्यूसा उसे जकड़ लेती है और उसे पत्थर में बदलने लगती है, पर जिन पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मांस यानी गोश्त नहीं है। जिन मेड्यूसा पर हंसता है और खुद को उड़ा देता है। इससे पहले मेड्यूसा रिकवर हो तभी ड्रेको एक नुकीले पत्थर को लेकर उसकी दुम पर गिर जाता है। तभी मेड्यूसा गुस्से में मुड़कर ड्रेको की ओर देखती है जिससे ड्रेको मुस्कुराते हुए एक पत्थर में बदल जाता है, जिससे परसेस को मौका मिल जाता है और वो अपनी शील्ड में देखकर मेड्यूसा पर फाइनल अटैक कर देता है जिससे उसका सिर कटकर अलग हो जाता है और अंदर से सिर्फ परसेस ही बाहर आता है। पर तभी बाहर एक्रीसियस आयो को मार देता है। परसेस गुस्से में उस पर अटैक करता है पर एक्रीसियस बहुत ताकतवर है और वो इसकी तलवार भी तोड़ देता है और परसेस पर भारी पड़ता है, लेकिन आयो को मरता देख परसेस ज़्यूस की तलवार उठा लेता है और एक्रीसियस पर अटैक कर देता है और उसे उस तलवार से मार देता है, जिसके बाद एक्रीसियस वापस इंसान में बदलकर मर जाता है। परसेस फौरन आयो के पास आता है। वो कहती है कि जल्दी जाओ और क्रेकन को मारकर लोगों को बचा लो। इसके बाद आयो मर जाती है। तभी वहाँ पेगासस आता है जिस पर बैठकर परसेस आर्गोस शहर की ओर आने लगता है। इधर समुद्र से क्रेकन के टेंटिकल्स भी बाहर आने लगते हैं और लोग समझ जाते हैं कि क्रेकन आने वाला है, इसीलिए लोग प्रिंसेस को बांधकर लटका देते हैं ताकि इसकी कुर्बानी से क्रेकन बाकी सबको छोड़ दे। पर जाइंट्स टेंटिकल शहर को तबाह करने लगते हैं। इधर ओलिम्पस भी कांपने लगता है और हेडिस उन्हें बताता है कि मैंने सभी देवताओं को धोखा दिया ताकि मैं ताकतवर हो सकूं, क्योंकि क्रेकन हेडिस की बॉडी से बना हुआ है, इसीलिए क्रेकन जितनी तबाही मचाएगा हेडिस उतना ही पावरफुल होगा और बाकी देवता कमजोर। इधर परसेस क्रेकन की ओर बढ़ता है पर तभी वहाँ हेडिस आ जाता है और उसके पीछे कई सारे मॉन्स्टर छोड़ देता है, जिनमें से एक इससे मेड्यूसा का सिर छीन लेता है। परसेस इसका पीछा करता है सिर वापस लेने के लिए और तभी हम देखते हैं कि समुद्र से वो विशालकाय क्रेकन भी बाहर आ जाता है जो गुस्से से दहाड़ने लगता है और उसे देखकर प्रिंसेस रोने लगती है और परसेस अभी भी मेड्यूसा का सिर वापस लेने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच वो क्रेकन के अटैक से भी बच निकलता है और इस क्रिएचर पर कूदकर उसे पकड़ लेता है और इधर क्रेकन भी प्रिंसेस की ओर बढ़ता है। इधर परसेस भी मेड्यूसा का सिर लेकर प्रिंसेस की ओर बढ़ता है और फिर क्रेकन के सामने आकर वो मेड्यूसा का सिर निकालकर क्रेकन के सामने कर देता है। मेड्यूसा की आंखों में देखते ही क्रेकन पत्थर में बदलने लगता है। क्रेकन खुद को बचाने के लिए दहाड़ता है पर उसकी बॉडी धीरे धीरे जमने लगती है और आखिरकार वो टूटकर गिरने लगता है, जिससे प्रिंसेस भी पानी में गिर जाती है और क्रेकन के टुकड़े भी उसके पीछे गिरने लगते हैं। इधर परसेस के सामने हेडिस आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर परसेस ज़्यूस की तलवार से उस पर अटैक कर देता है, जिससे हेडिस वापस से नर्क में चला जाता है और फिर परसेस पानी में कूदकर प्रिंसेस को बचा लेता है। प्रिंसेस एंड्रोमेडा परसेस से शादी करने को कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है, पर परसेस मना कर देता है क्योंकि उसे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। कुछ
कुछ टाइम बाद वहाँ ज्यूस आते हैं और स्वर्ग को बचाने के लिए वो परसेस को इनाम के रूप में आयो को वापस जिंदा करके लौटा देते हैं ताकि बची हुई बाकी जिंदगी वो इसके साथ प्यार से बिता सके। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और आप कमेंट करके बताओ कि ये मूवी कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा चैनल में जाके देखो और वीडियो भी एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी।